मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन वलानतुल्लाहु अला अअदाइल हुसैन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूल अरबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। इबादत में कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मुहिब्बान नबी व अहले बैत नबी अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला हुब्दारान हुसैन व आशिकान करीम करबला, दुआ है इस राह विलायत पे जितने भी दहलीज़ इस्मत पे सजदे के लिए आए हैं, मेरा मालिक तमाम का सजदा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा मौला अपनी विलायत और हुसैन का गम नसीब फरमाए। आखिरी बादशाह के इंतज़ार और ज़हूर का अज्र नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे साहबान मिल के बाबा से बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सके। एक तवील मुद्दत के बाद आपके मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई। मेरा मालिक हर अली वाले को वैसे ही अली मानने की तौफीक दे जैसा अली चाहता है। मेरी कौम के पास सबसे कीमती चीज़ है वो उसका अकीदा है, और हमेशा कोशिश की जाती है कि कीमती चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ज़माना सख्त आ गया है, कोशिश करो कि अपने अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने अकीदों की हिफाजत करो। जब अली ने हमें कहीं शर्मिंदा नहीं करवाया, जब पीर ऐसा है, जब इमाम ऐसा है, जब रहबर ऐसा है जो ज़िंदगी में सिर्फ साथ नहीं देता, वो कब्र में भी साथ होगा, वो हश्र में भी साथ होगा, वो क़यामत में भी साथ होगा, जिसका साथ इतना लंबा हो, जो रहबर इतनी मुश्किलात में साथ दे, फिर कोशिश किया करो कि उस मौला को वैसे मानो जैसे वो मौला चाहता है। इंतहाई मुख्तसर से लम्हात में मेरी हाज़िरी होगी, क्योंकि अगली जगहों पे इसी मिदहत के लिए, इसी वकालत के लिए पहुंचना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज की मजलिस की इब्तिदा बल्कि आपसे इजाज़त लेके मैं एक सुन्नी शायर के कसीदे से करना चाहता हूँ। शायर भी छोटा नहीं, इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली अहले सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम दीन है। अहले सुन्नत अकीदा ही मोतज़ली ने लिखा है, मोतज़ली लिखा ही अहले सुन्नत को जाता है। इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली, जिसने शरह लिखी है नहजुल बलागा की, जिसने शरह लिखी है बुखारी की, इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली ने एक कसीदा लिखा, लिखा भी किताब में नहीं। उस कसीदे को इतनी कबूलियत हासिल हुई, वो कसीदा नजफ में मौला अली के गुंबद के अंदर लिखा हुआ। अब इससे बढ़ के कबूलियत की संद क्या होगी, जो लिखा ही अली के गुंबद के अंदर हो। लिखा भी 10, 15, 20 साल पहले नहीं, 50 साल, 100 साल पहले भी नहीं, 800 साल पुराना लिखा हुआ यह कसीदा। और मौसम भाई, यह कसीदा इतना मकबूल हुआ कि 800 साल हो गए इस कसीदे को मौला अली के गुंबद के अंदर लिखे हुए। मौला अली के हरम की तोसी हुई, लेकिन ये कसीदा मौला के गुंबद के अंदर और जरी के चारों तरफ लिखा हुआ है। 80 शेर हैं उस कसीदे के। मैं पहले 4 शेर पढ़ूंगा आज की मजलिस में, जो इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली ने लिखा। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठो, इससे बढ़ के अतहाद बैन मुस्लिमीन क्या होगा कि मैं मजलिस हुसैन की इब्तिदा सुन्नी शायर के लिखे कसीदे से कर रहा हूं। और मौला अली ने किबला तशरीफ फरमाए, कुमिसा मेरी तायद करेंगे, जो नजफ गए वो मेरी तायद करें, जो नजफ से हो के आए वो मेरी तायद करें, जो नहीं जा सके जब जाना
फिर देख लेना, अगर नजफ में कोई तालिब इल्म है उससे पूछना। मौला के गुंबद के अंदर वो इब्न हदीद का कसीदा लिखा हुआ है, और कसीदे को इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि मौला ने अपने मुजावर ख़ास को बिशारत दी कि अबिल हदीद का यह कसीदा मेरी ज़री के गुंबद के अंदर लिखो। और इस कसीदे की मौला ने खुद फरमाया, अमीर मुमकिनात ने, कि इसकी शान ये है कि अगर ये किसी दीवाने पे पढ़ के फूंक दिया जाए उसे शिफा हो जाए, किसी पागल पे पढ़ के फूंक दिया जाए उसे शिफा हो जाए। मौला ने फरमाया, जो कोई ऐसा ला इलाज मर्ज में मुब्तला हो कि दुनिया के तबीब और दुनिया के डॉक्टरों के पास उसकी दवाई ना हो, मौला ने फरमाया जाओ मैं तोहफा देता हूं। लिखा है अबिल हदीद ने, लिखा है मेरे बादशाह अली की शान में। मौला ने फरमाया पानी पे पढ़ के दम करके उस बीमार को पिलाओ, उसे शिफा हो जाएगी। ये मैंने पढ़ी है तमहीद कसीदे की। अब मैं पहला जुमला फजाइल का कहने लगा हूं। मौला ने फरमाया इस कसीदे की इतनी शान है कि इस कसीदे को गूंगे पे पढ़ के फूंक दिया जाए जुबान मिल जाएगी, पागल पे पढ़ के फूंक दिया जाए शिफा मिल जाएगी, बीमार पे पढ़ के फूंक दिया जाए सेहत मिल जाएगी। पहला जुमला मैं फजाइल कर चेहरे पढ़ूंगा और देखूंगा कितने ज़हनी तौर पे तैयार हो कसीदा सुनने के लिए। मौला ने फरमाया इस कसीदे की शान ये है, जो काम ईसा का हाथ करता था वो हैदर का कसीदा करता, जो काम अली का कसीदा कर रहा, जो काम यदे बैजा करता था हैदर नहीं अली का कसीदा करता। और मेरे मौला का फरमाना ये ना देखा करो कौन कह रहा है, ये देखा करो क्या कह रहा है। मेरी जिंदगी कुर्बान, अबिल हदीद तो मेरी जिंदगी में होता, मैं इस कसीदे की वजह से तेरे पांव चूमता। कितना खूबसूरत तारुफ करवाया तूने मेरे बादशाह अली का। पहला शेर कसीदे का, और कोई मुझसे संद ना मांगे, मैं पहले कह रहा हूं, इससे बढ़ के संद क्या होगी जो अली के गुंबद के अंदर लिखा हुआ। कोई बंदा जिसे छोटा मोटा इल्म का, जिसका हाजमा खराब हो, क्योंकि बंदों को है आदत है, बंदों को मजलिस खत्म हुई जी बताएं जी, बड़े बड़े उलमा इकराम, बाकर अलूम जैसी शख्सियत, काशिफुल गता जैसी शख्सियत, इतने बड़े आयतुल्लाह गुजर गए, लेकिन किसी ने उस गुंबद में यह नहीं कहा कि इस कसीदे को मिटाओ। हर एक ने उस कसीदे को कबूल किया जब अली ने ही कबूल कर लिया है। फिर मौलवियों का बस क्या था वो कसीदे को मिटाते। पहला शेर मैं पढ़ने लगा हूं और फिर आपके अकीदे देखूंगा, क्योंकि जिन्स वहां बेची जाती है जहां खरीदार अच्छा हो। अगर भाव अच्छा लगा, विलायत अली का सिक्का मिंबर पे आ गया, तो फिर मैं अगले 3 शेर पढ़ूंगा। पहला शेर पढ़ने लगा हूं, उसने कहा या अली नहनो बआलाए इंदल क़ियामा व यौमल हिसाबा व अना अल इल्म अली और यौमल हिसाबा। अबिल हदीद मोहतज़री ने पहला शेर लिख के कलम तोड़ दिया। अबिल हदीद कहता मुझे नहीं पता क़यामत वाले दिन किसका हिसाब किसने लेना है, मेरा यकीन है मेरा हिसाब अली ने लेना। जो बोल सकते हो बोलना, जो हाथ उठा सकते हो उठाना। हैदरी मुझे नहीं खबर, मुझे नहीं पता कि क़यामत वाले दिन किसका हिसाब किसने लेना है, मेरा अकीदा है मेरा हिसाब। पसंद आया पहला शेर? इजाजत है अगले पढ़ूं। उसने दूसरा शेर लिखा, उसने कहा या अली इन दल उम्मा वल हादिस वल कदीम। दुनिया भी तक इसी बहस में उलझी हुई है कि तू कब से है कब तक है, तू हादस है या कदीम है। दुनिया भी इसी बहस में उलझी हुई है कि अली कब से है और कब तक है, अली हादस है या अली कदीम है। उसने कहा दुनिया इन बहसों में उलझी रहे, मैं इन बहसों से बाहर निकल गया हूं। मेरा यकीन है रूहें डालता भी तू है, निकालता भी, डालने वाला भी तू है। जिसका अकीदा है कि रूहों का मालिक अली है। चलो मैं वजाहत कर देता हूं, कुरान से पूछो रूह है क्या। खुदा कहता रूह अल्लाह का आमर है, अली साहिब आमर ही नहीं, अली औल आमर है।
मेरा यकीन है। बिस्मिल्लाह। बदनों में रूहें डालता भी तू है, निकालता भी तू है। तीसरा शेर अबिल हदीना, शेर 80 हैं। ये 4 मैंने वो चुने हैं जो लोग हजम कर सके। अगले शेर खुद नजफ जाओ, मन्नत मांगोगे मौला हमें नजफ वाला, हम अपनी आंखों से कसीदा पढ़ें। बाकी अपनी आंखों से पढ़ना जो 4 बर्दाश्त कर सकती है अकल इंसानियत, मैं वो पढ़ूंगा, क्योंकि गिलास में उतना ही पानी डालना जाता है जितना आ सके। जिनके जहन में अभी तक कंप्यूटर नहीं आया, और वो अली को सोच रहा है कि अली क्या है। बहलोल ने कहा था हारून रशीद ना कोशिश किया कर अली को सोचने की। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, जब इंसान को अल्लाह ने अकल दी है तो कौन सी चीज है जो अकल से बाहर हो। मेरी अकल में अली है। उसने कहा आमद तुझे समुद्र के किनारे ले जाओ। समुद्र के किनारे पे जाके बहलोल ने कहा एक सवाल का जवाब तू दे, फिर मैं मान जाऊंगा तेरी अकल में अली आ गया है। उसने कहा कैसा जवाब दूं। उसने जल्दी से हाथ बढ़ा के बहलोल ने छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद का ये पूरा समुद्र इस गड्ढे में बंद कर दे, पूरा समुद्र इस गड्ढे में बंद कर दे। उसने कहा इतना बड़ा समुद्र इतने से गड्ढे में आ सकता है। उसने कहा इतना बड़ा अली इतनी सी अकल में आ सकता। बोले वो जिसके जहन का मालक अली है, जिसके जमीर की छत पे अली है। घुट घुट के अली ना मानो, सड़ सड़ के अली ना मानो, जल जल के अली ना मानो। जिसने घुट घुट के अली माना है बेशक छोड़ दे अली को। अली को जरूरत ही नहीं है कि तुम अली को मानो, तुम्हें अली की जरूरत है। अली को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आदम से लेके आज के मोमेंट तक सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ। अकीदे बुलंद करो, अकीदों को बुलंद करो। जिसका अकीदा मिलता वो मेरे साथ बोले जो यहां है। जिसने पूछ के मानना है, जिसने सोच के मानना है, वो ना माने। तुम्हें अली की जरूरत है, तुम्हें अली चाहिए। शुक्र किया करो। मैं तो अल्लाह को सजदा इसलिए करता हूं, मैं तो उसकी इबादत इसलिए करता हूं। रोटी की वजह से सजदा नहीं करता, वो तो उसकी जिम्मेदारी है। मैं तो सजदा इसलिए करता हूं कि तेरा शुक्र है, बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। जिसे अपनी किबरियाई की तन्हाई को दूर करने के लिए उस अली की मवद्दत में जिंदगी गुजारो, ऐसे गुजारो, जुर्रत के साथ गुजारो। हुकूमत तब्दील हो गई, जमाना सख्त हो गया, तुम क्या समझते हो हुकूमत शिया होगी तब मजलिसे करवाओगे? मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का। मुश्किल वक्त में कलमा हक कहना सुनो, जाबर बादशाह के दरबार में कलमा हक कहना सीखो। मैं 7 महीने कैद काट के आया हूं, क्या हुआ? मर गया मेरा अकीदा? अकीदा फिर भी जिंदा है। जिस्म कैद हुआ था, अकीदा तो कैद नहीं हुआ था। ये दोस्त गवाह है, 6 माह तक जो मेरा मुकदमा एक एक अदालत में जाता रहा और कोई भी उस मुकदमे को समाप्त नहीं कर रहा था। मैंने 2 रकत नमाज अपने 12वें आका की हाजत पढ़ के मौला से पूछा था कि वजह क्या है, ये मेरे केस की फाइल क्यों नहीं खुलती? जो जवाब मुझे मिला मैं आपको सुनाऊं। मैं पाबंद हूं और फौज अदा कांप रही है। अब मुश्किल होता कि झंडवी साहब के बाद शायरी पढ़ना। मैं पाबंद हूं और फौज अदा कांप रही है। मैं पाबंद हूं और फौज अदा कांप रही है। किबला के आने तक मैं सतर यही कहूंगा,
जुमला मैंने जाया नहीं करना। मैं पाबंद हूं और फौजे अदा कांप रही है। मैं पाबंद हूं और फौजे अदा कांप रही है। मैं पाबंद हूं और फौजे अदा कांप रही है। मैं पाबंद हूं और फौजे अदा कांप रही। किबला मिंबर पे आ गए, अब तवज्जो मेरी तरफ। मैं पाबंद हूं और फौजे अदा कांप रही है। काजी को डर है और कजा कांप रही है। विलाए अली की कैद में ये नशा है आसिफ, मुजरम मुतमिन है, सजा कांप रही। बिस्मिल्लाह हमारा एक तुमसे चुप नहीं हुआ था। वो मीसम तमार से जब कहा था हम तेरे लिए मौत का हुक्म लाए हैं, मीसम ने आंखों में आंखें डाल के कहा जाहिलो मेरी मौत के वारिस कोई तुम हो, जिंदगी मैंने उसे देनी है जिससे ली थी। उन्होंने कहा फिर हम तुझे फांसी का हुक्म देते हैं। मीसम ने कहा फिर गलत बोल गया, तू फांसी नहीं देगा, तू पहले मेरी जुबान काटेगा। ये है अकीदा अली पे, तू पहले जुबान काटेगा फिर फांसी देगा। उसने कहा तुझे कैसे पता चल गया मैं तेरी जुबान काटूंगा? उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरा मौला अली कह के गया था कि पहले तेरी जुबान काटी जाएगी फिर तुझे मेरी मोहब्बत में फांसी के साथ लटकाया जाएगा। उसने कहा फिर मैं तेरे मौला के फरमान को गलत करूंगा, मैं तेरी जुबान नहीं काटूंगा, तुझे फांसी दूंगा। जुबान नहीं काटी जाएगी, तुझे फांसी दी जाएगी। मीस में तुम्हार को अली के बूढ़े नौकर को हाथों में हथकड़ियां, पांव में रस्सियां, उल्टा लटका दिया गया। उल्टा लटकना था। मीस में तमार ने झूलते हुए कहा ओ कूफे वालों, वसीयत की जाती है आखिरी वक्त में, जरा कूफे के मर्द औरतों को कहो एक बार बाहर आए, अली का नौकर वसीयत करना चाहता है। कूफे के मर्दों से बाहर आए कि शायद ये अली को छोड़ने लगा है, शायद ये अली से बिरात का ऐलान करने लगा है। कूफे के मर्दों सन की आंखों में आंखें डाल के मीसम ने कहा ये जिसने मेरे लिए मौत का हुक्म दिया है, मैं मरने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूं ये बेटा किसी और का है, खाते में नाम किसी और का है। इतना जुमला कहना था। उसने जल्दी करो, इसकी जुबान काटो। जुबान का नाम आया। मीसम बकवास करता था, मेरे मौला को झूठा कह रहा था। बस वक्त हो गया पूरा। दो शेर और सुनो, दो शेर सिर्फ इजाजत है, बाकी दो शेर पढ़ो मुझे। वो आपने पढ़ने जी बिस्मिल्लाह। जी मैं दो पढ़ चुका, दो मैंने पढ़ने, दो शेर पढ़ने लगा। तीसरा शेर पढ़ा। अबिल हदीद कहता है मुझे नहीं पता कौन रिस्क किससे मांगता है। अकीदा दे कहां पे? मुझे खबर है कि मैं रिस्क अली से मांगता हूं। आखिरी शेर सुनना और ज़हमत तमाम, आज की गुफ्तगू मुकम्मल। उसने कहा या अली, मैं जहां भी तेरा शिया देखता हूं, शिया नहीं है वो, शिया नहीं, और वो अली को कह रहा है या अली, मैं जहां भी तेरा शिया देखता हूं, जहां भी तेरा शिया देखता हूं। अब उस सुन्नी आलम दीन को सलाम भी करना, उसका शेर भी सुनना, जिनके दिलों में अली रहता वो मेरे साथ बोलना। उसने कहा जहां भी मैं तेरा शिया देखता हूं, मैं उसके कदमों पे सर रख के सलाम करता हूं, इसलिए कि उसके दिल में अली रहता है, इसलिए कि उसके दिल में अली रहता है। जब अबिल हदीद ने यह शेर लिखा, उस वक्त शागिर्दों ने कहा बाकी कसीदा बारे में है, इस शेर को कसीदे से निकाल दे। अगर यह शेर कसीदे में रहा, हम तेरे शागिर्द है, हमें यह शेर पढ़ना पड़ेगा। अगर शेर पढ़ते रहे, अली के शियों को सलाम करना पड़ेगा, हर शिया के आगे झुकना पड़ेगा। तू हमारी गर्दनें झुकवा रहा है, तू इस शेर को निकाल दे। अबिल हदीद ने अपने शागिर्दों की आंखों में आंखें डाल के कहा जाहिलो, शेर निकालना चाहते हो, पहले मुझे यह बताओ नमाज कहां मुंह करके पढ़ते हो? उसने कहा काबे की तरफ। उसने कहा काबे को क्यों झुकते हो? कहते अल्लाह का घर है। उसने कहा आया तो था नहीं, वहां भी अली रहता है, यहां भी अली रहता। सारे बोलो, मिलके बोलो, हाथ ऊंचे, हैदरी। वहां भी अली रहता है। दिलों में बसाओ अली को, तुम्हारे दिल में है वो कीमती अमानत जिसे तुम तक बचाने के लिए बेटी ने पत्थर खाए। हो गई मेरे हिस्से की हाजिरी। दुआ फरमाइएगा मेरा मालिक हमारे सफ़र आसान फरमाए, हमें इस अकीदा विलायत और रज़ा पे कायम रखे।
मेरा अल्लाह मेरी कौम को यकजहती नसीब फरमाए। इस मिशन को बचाने के लिए बेटी ने चादर दी है। चादर भी आम नहीं, जिसके हिजाब का नाम अब्बास था, जिसके बुरके का नाम गाजी था। बचपन था मेरी शरीकतुल हुसैन बीबी का। सेहन में कुरान पढ़ते पढ़ते मेरी आकाज़ादी की आंख लग गई। सूरज की किरणें बीबी के चेहरे पे पड़ी। खसाइस ज़ैनबिया में लिखा है, बचपन के हुसैन मस्जिद से घर आए, बहन के चेहरे पे पड़ी हुई धूप देखी, हुसैन की अबा, हुसैन ने गिरती हुई अबा हाथ में पकड़ी, छोटे छोटे कदम दौड़ के आया करबला का गरीब, आके सूरज और ज़ैनब के दरमियान अबा खोल के खड़ा हो गया। ज़ैनब के चेहरे पे साया कर दिया हुसैन ने। बीबी की आंख खुली, सर से लेके पांव तक हुसैन पसीने में देखा। तड़प के उठी हैदर कर्रार की बेटी, भाई के गले में बाहें डाली, मुंह चूम कर दी, सच बता कितनी देर से खड़ा है? रो के कहा, जब तक तेरे चेहरे पे धूप पड़ रही थी। रो के मकरूज कर दिया तूने बतूल की बेटी को, आज तूने मेरे चेहरे का साया किया है। हुसैन मैं तेरा कर्जा वापस करूंगी। हर नमाज में कहती रही, मेरे अल्लाह मेरे ऊपर हुसैन का कर्जा है। सैयद बैठो, मुझे जुमला माफ कर देना, जो रोने की नीयत से आए हो कि आओ गरीबों को रोने के लिए चले। बीबी ने हुसैन का कर्जा उतारना था। 11 मुहर्रम रस्सियों वाले हाथों के साथ भाई की लाश पे आके खड़ी हो गई। हुसैन की लाश धूम में देखी, रो के कहती, मैंने तेरा कर्ज उतारना था, मेरी मजबूरी बन गई। मेरी चादर होती मैं तुझे साया देती, मेरे हाथ खुले होते मैं तेरे बदन पे साया करती। मजबूरी बन गई मेरी करबला का गरीब। दो हस्तियों ने इस अज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ किया है, एक मां एक बेटा। बेटा रो रो के बताता रहा, रोया भी लहू, खून रोया, खून रो रो के बताया। बस 1 या 2 मिनट में सुनना, खून रोया कब था। जाओ तहकीक करके देखना, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, हुसैन का बेटा करबला में खून नहीं रोया। किबला जुल्म करबला में थोड़ा नहीं हुआ, बराबर के भाई की लाश देखी, सजाद खून नहीं रोया। 6 माह का भाई गर्दन पे तीर लगता देखा, सजाद खून नहीं रोया। 70 कदम पे फासले पे मां बाबे का सजदा देखती रही, सजाद खून नहीं रोया। सदाद बैठे, मैं जुमला पढ़ने से पहले डर रहा हूं, मैं कैसे पढ़ूं और तुम कैसे बर्दाश्त करोगे। मारा गया बाबा, मां के खैमे को आग लगी, सजाद खून नहीं रोया। अज़ादार माफ कर देना, पढ़ू सतर, पहली बार जिंदगी में बगैर चादर के मां देखी, सजाद खून नहीं रोया। अगली सतर फिर मुझे माफ कर देना, बाप के कातल के हाथ में मां का बुरका देखा, सजाद रोया है लेकिन लहू नहीं रोया। 4 साल की बहन उठा उठा के अपने निशान दिखाती रही, सजाद खून नहीं रोए। खून रोए कब, तफसील पढ़ूंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। रोए खून का, बस सिर्फ इतना सुनो, खून कब रोए। आ गया शाम का बाजार, शाम शहर का दरवाजा बंद था। यह काफिला आके शाम के बाहर रुक गया। कितनी देर रुका रहा? 15 अजाने। मोहम्मद की बेटियों ने शाम के बाहर खड़े होकर सुनी। मौला सजाद की कमर के साथ ऊंटों की रस्सी थी, गर्दन में वजनी तौक था। गलत पढ़ूं, बीबी बतूल का मुजरम बनूं, सिर्फ तौक नहीं था, उस तौक के अंदर लोहे की बर्छियां लगी हुई थी। सजाद की गर्दन झुकी हुई थी। इस लम्हे तक सजाद खून नहीं रोया। अब जो मातम की नीयत के साथ आए हो, आंखों से आंसू बहा के बीबी को नजराना देना, बतूल खाली हाथ वापस ना चली जाए। वो सुबह से तेरे पास अपने हुसैन का पुरसा लेने के लिए आई है। शाम के बाजार के बाहर खड़ा हो गया सजाद। सजाद लहू ना रोया। बीबी ज़ैनब ने रो के कहा, सजाद इन्होंने हमें यहाँ खड़ा क्यों किया है? सजाद एक कमीने से बुला के कहा, हमें यहाँ क्यों रोका हुआ है? उस बेगैरत ने जवाब दे के कहा, शाम में अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, हमने ऐलान करवाया है, जिसने
बदर ओहद का बदला लेना हो, आओ शाम के बाजार में अली की बेटियां आ रही है। इधर से शाम शहर का दरवाजा खुला। सज्जाद ने पहली बार इतना रश देखा, लोगों के हाथों में शराब के जाम थे, औरतें छतों पे पत्थर लेके खड़ी थी, तबल बज रहे थे। सज्जाद ने मंजर देखा लेकिन सज्जाद खून नहीं रोया। एक कमीने ने कागज का टुकड़ा सज्जाद की आगे किया, मौला सज्जाद की आंख से खून का पहला कतरा निकला। बीबी ज़ैनब ने रोका, सज्जाद कौन सा जुल्म है जो हम पे नहीं हुआ, तू खून नहीं रोया, सज्जाद तेरी आंखों में लहू क्यों आया? सज्जाद रो के तो औलेल अमर की बेटी है, दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। रो कहती मौत ना बता, मुझे जुल्म बता। सज्जाद रो कहते अम्मा कमीने ने लिख के भेजा है कि अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। अम्मा सामने लोग शराब पी, सीने पे हाथ मार के हाय ज़ैनब। अम्मा सामने लोग शराब पी रहे, अम्मा रास्ता किसी ने नहीं देना। सदर सुनोगे, तड़प गई अली की बेटी, रो के कहती सज्जाद इनसे कह, मेरी माँ कहती मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं पैदल नहीं चलूंगी। सज्जाद ने कहा कमीने, इस बाजार में मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी, गलत पड़ू, बतूल का मुजरम बनूं। एक कमीना हाथ में ताजियाना लेकर सज्जाद के करीब आया, इसने कमर से कपड़ा हटाया, पिछले ऊंट से हुसैन की सकीना गिरी, करीब आके कहती है मेरी माँ अमीर की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, वो पैदल चले ना चले, मुझे बता कहां चलना है। मेरा एक सज्जाद बच गया है और मेरे सज्जाद पे जुल्म न करना। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब अब राजी है, मेरी सकीना पैदल जा रही है। बीबी ज़ैनब का ऊंट बैठा नहीं, ऊंट से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरा था। रो कहती पढ़ कुरान, मैं पैदल जा रही हूं, कर शुरू कुरान। अल्लाह